चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए हल्ला मत कीजिए। आज हम लोग का सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन ये है भाई आप लोगों का कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि गोल्डन बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हाँ आप लोग सुने हैं ना, यू आर नो अबाउट द इंडिया, इंडिया इज ए गोल्डन बर्ड, ठीक है ना, एंड द एंशियंट टाइम इंडिया इज द गोल्डन बर्ड, यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था किसको, भारत को। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन जानेंगे हम लोग। और भारत में क्या सोना ही सब जगह मिलता था, तो नहीं सर, ठीक है। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है भाई, देखिए सबसे पहले भारत की चिड़िया कहने वाले जो इंसान थे उनका नाम था विक्रमादित्य, ठीक है ना। राजा विक्रमादित्य जो थे सबसे पहले उनके ही मुंह से निकला था कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया है। और फिगर साफ आ रहा है, भारत जो है वो सोने की क्या है, सोने की चिड़िया है, सबसे पहले वही बोले थे। अब ठीक है, अब ठीक आ रहे हैं, तब बोलो आप चमक नहीं रहा है, ठीक है बउआ, जाने दो। देखो यहाँ पर आज से बहुत साल पहले भारत में क्या होता था ना, व्यापार होता था, अभी भी व्यापार होता है, उस समय भी व्यापार होता था। उस समय जो व्यापार होता था भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार हुआ करती थी, यानी कि वो समय ऐसा था जब यहाँ पर कौन आए थे, जब यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए थे, यानी कि इंग्लैंड से लोग भारत आए थे और भारत में क्या करते थे, व्यापार करते थे। आपको याद होगा 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी इसी है, ठीक है, 16th सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया और उसके बाद भारत में व्यापार का आगमन बढ़ गया, यानी कि एक देश से दूसरे देश में क्या होता था, व्यापार होता था। देख रहे हैं ना, उस टाइम का ऐसा ऐसा नाव बनाया जाता था और नाव में बड़ा सा ये पूरा लकड़ी से लेकर, ठीक है, पूरा पर्दा लगाया जाता था। हवा जिस साइड में भागेगा ना उस साइड में नाव आराम से भाग जाएगा, क्योंकि जनरेटर चलने वाला नाव नहीं था, या तो खेना पड़ता था या तो हवा का सहायता लेकर उधर से चल जाता था, ठीक है ना। ओहरी के दिमाग, ओहरी के टेक्नोलॉजी है। भारत में व्यापार जो होता था उस समय पे, तो उस समय अजीब तरीका का व्यापार आपको मिलेगा। सबसे पहले क्या करता था वो लोग, जैसे मान लीजिए कि आपका भारत का मैप है, विश्व का मैप है, इस विश्व का मैप में यदि हम लोग चले यहाँ पर तो देखिए हम लोग का भारत कहाँ पर है, दिखाई दे रहा है सबको, हम लोग का भारत बउआ यहाँ पर है, लग रहा है ना, यही भारत है, नीचे श्रीलंका है। अब मान लीजिए कि इस देश से कोई व्यापार करना होगा तो कैसे करेगा, पानी के रास्ते रास्ते यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर आएगा तो ये आपका हो गया गोवा, हेजा आ गया तो मुंबई, हेजा आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा गुजरात, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हेजा आ गया तो कर्नाटक, ये सब इसका एरिया है भारत का। इधर से कोई व्यापार करेगा, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से कोई व्यापार करने के लिए आएगा तो कहाँ आएगा, हो सकता है तमिलनाडु आ जाए, हो सकता है तमिलनाडु आ जाए, हो सकता है कि ऊपर चल जाए तो आपका वेस्ट बंगाल चल जाए हुगली नदी पार करके। ये सब व्यापारिक क्षेत्र था। और बहुत साल पहले अन्य देश में, देखिए विश्व के बहुत सारे देश हैं, अलग अलग आपका यहाँ पर पहले वाले क्लास में हम बताए थे कि कॉन्टेनमेंट भी आपका होता है, एशियन कॉन्टेनमेंट, अफ्रीकन कॉन्टेनमेंट, आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेनमेंट, आपके 6 से 7 कॉन्टेनमेंट है। और जो भी देश व्यापार करते थे ज्यादातर व्यापार कैसे होता है, समुद्री जहाज से होता है। आप सोचिएगा कि बस से, ट्रेन से, तो नहीं, ट्रेन से व्यापार एक देश के आंतरिक व्यापार में होता है, इंटरनल ट्रेड किया जाता है। तो आप बाई ट्रेन कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, बाई ट्रक कर सकते हैं, बाई कंटेनर कर सकते हैं, यानी एक देश के लिए जब दूसरे राज्य में पहुंचाना होगा वस्तु को तो आप ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुंबई से कोई प्रोडक्ट मंगाना है तो ट्रेन के थ्रू आपके बिहार में आ जाएगा, क्योंकि मालगाड़ी आती है, देखे होंगे ताला वाला पूरा सील रहता है ट्रेन में, वो आ जाता है आपके पास। लेकिन एक देश से दूसरे देश में जब कोई प्रोडक्ट मंगाएंगे तो कैसे मंगाएंगे, बाई शिप, बाई वाटर शिप, यानी कि समुद्री जहाज जो होगा उसी के थ्रू मंगाएंगे। क्योंकि सोचिएगा अगर जहाज से आ जाए तो जहाज से तो कहीं नहीं आने वाला है। एक आदमी भी जब आता है जहाज से एक देश से दूसरे देश में तो 6 किलो से ज्यादा वजन रख ले रहता है, तो उसका वहीं पर एथी कर दिया जाता है। 6 केजी से ज्यादा आपके बैग में वजन रहेगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है। तो ये तो शिप पे बड़ा बड़ा जो आता है वस्तु आता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक शिप जो होता है बड़ा बड़ा गांव के बराबर होता है, और उस सब पे एक देश से दूसरे देश में क्या आता है, वस्तु आता है, ठीक है। अब क्या होता था, पहले देखिए, पहले एक देश से दूसरे देश में वस्तु इसी प्रकार आता है, यहाँ पर लाइनिंग बनाया गया है, कैसे कैसे आएगा। उस समय पे देखो तंबाकू, कॉफी, कॉटन, शुगर, मीनिंग, राइस,
ये सब उस समय सबसे ज्यादा मिलते थे मार्केट में। उस समय सबसे ज्यादा आयात निर्यात होते थे। और भारत में जो आयात निर्यात होता था ना, मसाला सबसे ज्यादा होता था। पूरे विश्व में भारत अपने खाने की वजह से जाना जाता है और भारत अपने खेती बाड़ी की वजह से जाना जाता है पूरे विश्व में। तो उस समय मसालों का जो खेती बाड़ी होता था ना, वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता था। उसका रीजन ये था, तो मसाला मान लीजिए कि इतना फेमस था। अभी भी इंडिया में देखते हैं, इंडिया में जितना टाइप का खाना बन जाता है, पूरे विश्व में इतना टाइप का खाना कहीं भी नहीं बनता है। अब मान लीजिए कि मसाला बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो दूसरे देश में पैसा आएगा ना। लेकिन इंडियन उस समय क्या क्या बोलते थे, आपके 18th सेंचुरी में कहते थे कि हमें इसके बदले पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई, बार्टर सिस्टम। ना बार्टर सिस्टम भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें इन वस्तुओं के बदले हमें सोना चाहिए। क्या चाहिए, सोना चाहिए। यही यानी कि यही के जो निजी व्यापारी थे, वो पैसा नहीं लेते थे किसी वस्तु के लिए, उस वस्तु के लिए लोग सोना मांगते थे। सोना दे दो, चांदी दे दो, हीरा दे दो, कुछ भी दे दो, बट तुम पैसा मत दो। हम पैसा नहीं लेंगे, हम सोना ही लेंगे। यानी हम तुमको कोई वस्तु दिए, भारत किसी देश को यदि वस्तु दिया तो बदले में क्या रिटर्न लेगा, सोना लेगा। तो एक बार जब बात हो रही थी कि भाई इतना सोना, ये हमारे देश से इतना सोना पहले था, अब कम हो गया है, तो ये सोना कहाँ जाता है। जब विदेशी लोग बात कर रहे थे तो पता चला उस समय कि जो सोना है ना, तो सोना कहाँ जाता है, तो भारत में गया। सोना सब कहाँ गया, कुल देश के, तो भारत में गया। भारत में कैसे गया, तो व्यापार के माध्यम से, बाई ट्रेडिंग गया। समझ में आ रहा है ना। तो उसी समय से भारत को यह समझा गया कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है। और समय समय के साथ यहाँ पर आक्रमणकारी आए और भारत को लूटते गए। भारत में जितने भी सोना है उसको क्या किए, लूटते गए। अभी आप साउथ एरिया में चले जाइए, आपका ऐसा ऐसा आपका मंदिर वहां पर मिलेगा जो सोने का मंदिर रहता है। भले वो सब लुटा गया है, लेकिन ऊपरा भाग देखिएगा, जहां पर ऊपर घंटी उंटी लगा रहेगा, उस सोना का आपको दिखाई देगा। पंजाब में चले जाइए, आपका एक स्वर्ण मंदिर भी था, पंजाबियों का एक गोल्डन टेम्पल भी था, वो भी सोने का था। ऐसे ऐसे बहुत सारे मंदिर या अन्य जगह आपको सोने के ही मिलेंगे। इसलिए भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो क्या आपको मालूम चला कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? समझ में आ रहा है ना। भारत व्यापार के बदले पैसे नहीं लेता था, सोने लेता था। इसलिए भारत में सोना का ओवर टैंक मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर हो गया था उस समय पे। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता था, तो भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, आपको क्लियर हो गया ये वाला। चलिए भाई।